बच्चों ने गीत सुना कि हमारे तीर्थ दुनिया वालों के मुकाबले बिल्कुल न्यारे हैं। तीर्थ माना तीर माना किनारा, ठिकाना। था माने स्थान, अर्थात ठिकाने पर लगाने वाला हमारा जो स्थान है वो दुनियावी तीर्थों के मुकाबले अलग है। कौन सा हमारा तीर्थ है? हमारा तीर्थ वो है जहाँ बाप आते हैं, बाप प्रत्यक्ष होते हैं। और हमारे तीर्थ बहुत दूर हैं। दुनिया वालों के तीर्थों पर तो साधनों से जा सकते हैं, जाना भी आसान है। और हमारे तीर्थ के लिए कौन सा साधन है? हमारा साधन है मन बुद्धि रूपी घोड़ा। जिस घोड़े पर सवार होकर हम न्यारे तीर्थ पर जाते हैं। और हमारा तीर्थ बहुत दूर है, इसलिए बच्चों को कहा जाता है कि दूरंदेशी भव। दूर की नजर अच्छी या नजदीक की नजर अच्छी? दूर दूर देख लेना अच्छा या सिर्फ नजदीक की बात देखना अच्छा? दूर अंदेशी होना चाहिए। फिर कहते हैं विशाल बुद्धि भव। संकुचित बुद्धि नहीं होनी चाहिए। अभी इस दुनिया में सबकी बुद्धि तुच्छ है, संकुचित बुद्धि है, विशाल बुद्धि नहीं है। क्योंकि माया ने सबकी बुद्धि को तुच्छ बनाई दी है। किस आधार पर तुच्छ बनाई दिया है? देह अभिमान के आधार पर तुच्छ बनाई दिया है। स्वार्थ के आधार पर तुच्छ हो गई है बुद्धि सबकी। तो बच्चों को दूरंदेशी बनना है, अर्थात दूर देश के रहने वाले बाप को याद करना है। और विशाल बुद्धि अर्थात सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सदैव बुद्धि में बना रहे। अभी सब हैं अल्पज्ञ बुद्धि, अल्प बातों का ज्ञान है। देह और देह के संबंधियों और देह के पदार्थों में ही बुद्धि जाती रहती है। अल्प बुद्धि अर्थात सिर्फ परमात्मा परमात्मा कहते रहते हैं, परंतु जानते नहीं हैं कि परमात्मा कौन है और कहाँ है। परम आत्मा, परम माने बड़े ते बड़ा,
परम पार्ट बजाने वाली आत्मा, अर्थात आत्मा जो एक्टर है, पार्टधारी है, उन एक्टर्स के बीच में परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी आत्मा कौन है? उसको कहेंगे परमात्मा। जिस परमात्मा में परमपिता शिव प्रवेश करते हैं। संसार में प्रत्यक्ष करने के लिए कि तुच्छ पार्टधारी आत्माएं कौन कौन हैं और परम पार्टधारी कौन कौन हैं, परमात्मा कौन है? तो परम पिता जो सबका पिता है, परम पार्टधारी का भी पिता है, हीरो पार्टधारी का भी पिता है। वो आकर के हम बच्चों को विशाल बुद्धि बनाते हैं। कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी महात्मा नहीं है। महात्मा अर्थात महान कार्य करने वाले। वो तो एक बाप ही आकर के दूरंदेशी बनाते हैं। परंतु दूरंदेशी बहुत कम है। भले ही ज्ञान है परंतु दूरंदेशी कम है। अर्थात बाप की याद कम है। बाकी साधु तो साधना करते हैं, जो इंद्रियों की साधना करते हैं, मन को कंट्रोल करते हैं, मन को साधते हैं, मन चंचल है, तो साधना करने वालों को साधु कहा जाता है। जरूर इंद्रियां पतित होती हैं, मन बुद्धि पतन की ओर जा रही है, तब तो साधना करते हैं। सब पतित हैं। ये सारी दुनिया पतित है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब पतित। भले ही अपना नाम महात्मा कह देते हैं, परंतु महान आत्मा तो कोई नहीं है। कई हैं जो कृष्ण को भी महात्मा कहते हैं, क्योंकि कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण है। 16 कलाएं सृष्टि के आदि सतयुग में होती हैं। सतयुग तो है ही संपूर्ण युग। तो कृष्ण को महात्मा कहना फिर भी राइट है। क्योंकि कृष्ण तो सतयुग आदि में हुआ है। कीर्तन में भी गाते हैं, हे कृष्ण नारायण वासुदेव। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, सतयुग आदि में नारायण का राज्य था। क्योंकि वहां श्रेष्ठाचारी दुनिया है।
वो देवताएं भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण नहीं करते हैं। वो तो श्रेष्ठ इंद्रियों से आचरण करते हैं, इसलिए श्रेष्ठाचारी हैं। ये तो सारी दुनिया अभी भ्रष्टाचारी है। कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सब भ्रष्ट इंद्रियों से भ्रष्ट आचरण करने वाले हैं, मूत पलीती हैं। तो यथा राजा रानी तथा प्रजा, और अभी तो राजा रानी कोई है ही नहीं। राजा रानी तो बाप ही आकर के बनाते हैं। राजा रानी स्वतंत्र होते हैं, राजा किसी के अधीन नहीं होता है। बाप ही आकर के राजयोग सिखा करके राजा बनाते हैं, स्वाधीन बनाते हैं। इस दुनिया में तो सब परतंत्र बनाने वाले हैं। अपना दास दासी बनाए देते हैं। अब देखो अंग्रेज लोग आए भारत में, इन्होंने क्या भारतवासियों को राजा बनाया कि नौकर बनना सिखा दिया, नौकरशाही चलाई दी, या कोई को राजा बनाया? और ही जो राजाएं थे उनका टाइटल मात्र भी खत्म कर दिया। तो कोई भी राजा ही नहीं बनाते हैं सिवाय एक बाप के। अभी तो दुनिया का अंत है, तो सारी दुनिया से राजा ही चट्ट हो गई। कोई देश में राजा ही नहीं रहे, प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य हो गया। तो साधु माना ही साधना करने वाले, क्योंकि पतित है ना, तब तो प्रैक्टिस करते हैं मन को साधने की। और टाइटल रखवाते हैं शास्त्री। शास माने शासन करने वाले, शास्त्री माने शासन करने वाले, शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले। अब ये तो खुद ही पतित हैं, तो कोई के ऊपर शासन क्या करेंगे? अपनी इंद्रियों के ऊपर ही शासन नहीं कर पाते। तो बाप आकर बताते हैं कि शास्त्र माने पढ़ा हुआ। अब बाप कहते हैं शास्त्र पढ़ने से तुम मेरे से नहीं मिल सकते। मेरे से मिलने का रास्ता तो मैं खुद ही आकर बताता हूं। 63 जन्म से भक्ति मार्ग में तुम मेरे को ढूंढते आए, मेरे से मिले क्या? और ही बुद्धि को बरगलाए दिया। क्या बरगलाए दिया? भगवान कहाँ है? कह दिया सर्वव्यापी है। कुत्ते में है, बिल्ले में है, मिट्टी में है, पत्थर में है। अब सर्वव्यापी कह दिया
तो बुद्धि भटकेगी या एकाग्र होगी? भटक गई। तो जब तक मेरे द्वारा मेरे को नहीं जानो तो कोई भी मुक्ति में नहीं जा सकता। जब तक कि कल्प के अंत में मैं ना आऊं। मनुष्य तो कृष्ण को याद करते रहते हैं। क्यों याद करते हैं कृष्ण को? क्योंकि कृष्ण ही सृष्टि का पहला पत्ता है। वृक्ष के जो पहले पत्ते होते हैं वो शोभनीक होते हैं या नहीं होते हैं? बहुत शोभनीक होते हैं। परंतु कृष्ण तो रचना है, रचयिता बाप नहीं है। इसलिए कृष्ण की बच्चे के रूप में पूजा करते हैं। बच्चा रचना होता है, उसका रचयिता बाप होता है। वो कृष्ण बच्चा तो इस दुनिया का है। अर्थात जब ये दुनिया रची जाती है तो सतो प्रधान दुनिया का पहला पत्ता है। वो कोई दूरंदेशी तो नहीं है, दूर देश का रहने वाला नहीं है, दूरंदेशी बनाने वाला भी नहीं है। दूरंदेशी बनाने वाला तो कृष्ण का बाप होगा ना। तो बाप को याद करना माना दूरंदेशी बनना। मन मना भव का अर्थ ही है दूरंदेशी। तो बाप को जानते ही नहीं है, और जो बाप को जानते ही नहीं है वो बाप से सुख शांति का भरोसा कैसे लेंगे? जानते ही नहीं है कि वो बेहद का बाप है। बेहद के बाप से बेहद की सुख शांति का भरोसा मिलता है। हद का बाप होगा, एक जन्म के लिए बच्चों को सुख देगा। ये तो बेहद का बाप है। तुम बच्चों को 21 जन्म के लिए सुख शांति देकर जाते हैं। अगर वो बाप आवे ही नहीं तो सुख शांति का रास्ता कैसे बतावेगा? बड़ी समझ की बात है। वो बड़े से बड़ा साजन है, उस साजन के साथ बड़ा लव चाहिए। भगवान के लिए तो कहते ही हैं पतियों का पति है, तो कितना लव चाहिए। कहते भी हैं एक मिला तो सब मिला, तो एक से ही सर्व प्राप्तियां हो जाती हैं। ऐसे साजन के साथ बहुत लव होना चाहिए, और कोई तकलीफ भी तो नहीं देते हैं। ये है बेहद की नॉलेज, विराट ड्रामा की नॉलेज है। विराट ड्रामा अर्थात वैरायटी ड्रामा। इस ड्रामा में अनेक प्रकार के मतभेद हैं। जब अब भेद हो जाते हैं सृष्टि में तब कहा जाता है द्वैत राज्य। भगवान तो आकर के द्वैत राज्य नहीं बनाते,
वो तो देवताओं का अद्वैत राज्य बनाते हैं, जहां एक धर्म, एक भाषा, एक कुल, एक मत होती है। द्वैत राज्य तो द्वापर युग से रावण आकर बनाता है। उस द्वैत राज्य को द्वैत कहो, दैत्य कहो, राक्षस कहो, बात एक ही हो जाती है, क्योंकि दैत्य तो रावण को ही कहा जाता है। तो दैत्यों को देवता बनाने वाला तो एक ही बाप है। कहते भी हैं, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। तो कितनी सहज बातें तुमको समझाते हैं। अभी तुम विशाल बुद्धि बन रहे हो। शास्त्र पढ़ने वालों को विशाल बुद्धि नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि शास्त्रों से सब प्रश्नों का समाधान नहीं मिलता है। तुमको तो बाप आकर सब प्रश्नों का समाधान कर देते हैं। शास्त्र तो पुस्तक है, पुस्तक कोई हर बात का जवाब नहीं दे सकती। तो बाप तुमको दूरंदेशी बनाते हैं। शास्त्र तो भक्ति है, ज्ञान अलग चीज है, भक्ति अलग चीज है। क्यों? क्योंकि ज्ञान बाप से आता है और भक्ति रावण के अनेक सिरों से आती है। ज्ञान तो ज्ञान सागर बाप ही आकर के देते हैं। ज्ञान से ही सदगति होती है। कहते भी हैं, एक सदगुरु निराकार, और बाकी सब गुरु हैं या सदगुरु हैं? गुरु हो गए। तो एक सदगुरु से सदगति मिलती है, बाकी तो सब दुर्गति में गए, दुनिया भी दुर्गति में गई। तो सदगति में लेने वाला तो एक ही बाप है। कहेंगे भक्ति से होती है दुर्गति, और दुर्गति करता कौन है? कौन करता है? दुर्गति होती कैसे है? नाम ही है दुर्गति और सदगति। सत्य क्या है? दुर माने बुरा क्या है? आत्मा है सत्य। आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है। और शरीर है नाशवान। शरीर कहो, देह कहो, तो देहवान से होती है दुर्गति, और आत्मा अभिमान से होती है सदगति। परंतु आत्मा का ज्ञान परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता। अपन को समझते भी हैं कि हम दुर्गति में हैं, क्योंकि देह को, देह के संबंधों को, देह के पदार्थों में ही बुद्धि याद पड़ी रहती है। बुद्धि की याद कहाँ रहती है? आत्म की स्थिति में रहती है। आत्मा के रूप को याद करते हैं कि सारा दिन देह याद आती है,
क्या याद आता है? देह याद आती है। तो विनाशी चीज की याद आने से विनाश को पावेंगे, दुर्गति को पावेंगे या सदगति को पावेंगे? समझते नहीं है कि दुर्गति कब हुई। दुर्गति तब हुई जब आपन को आत्मा समझना भूल गए, देह की याद आने लगी। कब से देह की याद आने लगी? क्या बात हो गई द्वापर में जो देह की याद आने लगी? अरे कुछ हुआ होगा, है? नहीं, हाँ, दूसरे कौन? वो दूसरे कौन? हाँ, जरूर देवताएं जो सीधे साधे होते हैं वो ऐसों के संग में आने लगे जो देह का सुख ही सुख मानते हैं। क्या? जो देह की इंद्रियां हैं उन भ्रष्ट इंद्रियों से ही सुख मानने वाले हैं। उनकी बुद्धि में ये बात बैठती ही नहीं कि देवताएं श्रेष्ठ इंद्रियों से सुख भोगते हैं, श्रेष्ठ इंद्रियों से संतान पैदा करते हैं। तो जब उनकी बुद्धि में बैठता ही नहीं तो जो उनके संसर्ग संपर्क में आने वाले देवात्माएं हैं कच्ची कच्ची कैटेगरी की, जो भगवान के आने पर भी भगवान को पूरा नहीं पहचान पाती, इसलिए छोड़ देती हैं। ऐसी कच्ची आत्माएं उन धर्मों में कन्वर्ट हो जाती हैं और ऐसे कन्वर्ट होने वाले ढेर के ढेर हैं। कौन से धर्म में है? एक देवता धर्म ही है जो द्वापर युग से हिंदू धर्म कहलाता है। वो हिंदू ही और धर्मों में कन्वर्ट होते रहते हैं। दूसरे धर्म की जो पक्की आत्माएं हैं वो कभी कन्वर्ट नहीं होती हैं। तो कोई समझते भी नहीं है कि दुर्गति कब होती है और कितना समय चलती है, ये भी नहीं जानते। इसको कहा जाता है अल्पज्ञ बुद्धि। कुछ भी नहीं जानते। इनको कहेंगे कौड़ी जैसा जन्म। कैसा जन्म? कौड़ी जैसा जन्म। हीरे जैसा जन्म नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि हीरे में तो चमक होती है। ज्ञान की चमक को कहा जाता है ईश्वरीय चमक। कौड़ी में तो अंधेरा ही अंधेरा होता है। अब तुम्हारा हीरे जैसा जन्म बनने वाला है। तुम पहले भी हीरे जैसे थे। जब हीरे जैसे थे तो आसमान के 9 लाख सितारों की तरह तुम चारों ओर दुनिया में क्या फेंकने वाले थे? हैं? रोशनी ही रोशनी फेंकने वाले थे। अब फिर से तुमको बाप ऐसा बनाने आए हैं जो तुम सारी दुनिया में सृष्टि के आदि मध्य अंत की रोशनी फेंकते रहेंगे। तो बाप तुमको हीरे जैसा बनाते हैं। ऐसी विशाल बुद्धि होने से तुम सारे विश्व पर राज्य करते हो। क्या? कृष्ण तो
सारे विश्व पर राज्य नहीं करेगा। किस पर राज्य करेगा? देव आत्माओं पर ही राज्य करेगा। और तुम सारे विश्व पर। विश्व के राज्य अधिकारी माना हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब तुम्हारे सामने माथा टेक देंगे, तुम्हारे सामने झुकेंगे। तो ऐसी नई दुनिया स्थापन करने के लिए बाप आए हैं, जहां पर तुम्हारा अचल अखंड राज्य होता है। ऐसा राज्य देते हैं जिस राज्य को तुमसे कोई छीन नहीं सकता। तो दूरंदेशी, विशाल बुद्धि ज्ञान मार्ग में होते हैं। जानते हो कि बरोबर सतयुग में तो सुख ही सुख होता है, फिर धीरे धीरे नीचे उतरते जाते हैं। सीढ़ी तो फिर उतरनी ही है। चढ़ने में तुमको 1 सेकंड लगता है। 1 सेकंड लगता है? चढ़ने में 1 सेकंड लगता है? लगता है? ये 70-71 साल किस खाते में गए हैं? 1 सेकंड लगता है? नहीं लगता? लगता है? तो बताओ ये 70-71 साल किस खाते में गए? 70-71 साल इतना लंबा समय हो गया, इसको 1 सेकंड कहेंगे? फिर वो 1 सेकंड का मतलब क्या है? 70-71 साल तो हो गए, लेकिन 70-71 साल में कोई ऐसा एक भी बंदा निकला जो अटल निश्चय बुद्धि हो गया हो। निश्चय अनिश्चय के झूले में झूलते तो नहीं रहते हैं, झूलते हैं ना। कभी निश्चय आता है और कभी अनिश्चय आता। अरे ये भगवान नहीं, ये तो बड़ा भारी शैतान है। अगर अनिश्चय आता है तो बाप के बच्चे हैं या मुर्दा हैं? मुर्दा हो गए। बाप कहते हैं जब ऐसे निश्चय बुद्धि तुम अटल बन जावेंगे, जिस सेकंड भी बन जावेंगे, उसी सेकंड में तुमको राजभाग मिल जाएगा। तुमको 2500 वर्ष तक कोई भी दुख नहीं होगा। अभी वो सेकंड आया है? आया है? नहीं आया है। तो कहते हैं ऐसा सेकंड आवे तो तुम हाई जंप लगाए देंगे। ऐसा सेकंड आवेगा जो तुम सदा काल के लिए, 2500 वर्ष के लिए सदा सुख शांति में आ जावेंगे। दुख का नाम निशान नहीं रहेगा। सबसे जास्ती निश्चय अनिश्चय में कौन आता है? अच्छा, क्या प्रूफ है इसका? कोई शास्त्रों में प्रूफ है कि सबसे जास्ती ऊपर नीचे निश्चय निश्चय की स्टेज में कृष्ण वाली आत्मा आती है? झुलाते हैं, कभी झूला ऊपर जाता है, बड़ा नशा चढ़ जाता है। आहा, मैं तो विश्व के मालिक का बालक बनने वाला। कभी एकदम नीचे आ जाते हैं।
तो ये झूला अभी कृष्ण की आत्मा सबसे जास्ती झूल रही है। इसलिए भक्ति मार्ग में कृष्ण को कितना झूला झुलाते हैं। और झूला झुलाने वालों में भाइयों की संख्या ज्यादा होती है या माताओं की संख्या जास्ती होती है? ये कन्याएं माताएं सबसे जास्ती झूला झुलाती हैं। इसलिए कहते हैं कि चंद्रमा के ऊपर धरती का परछाया पड़ता है। चंद्रमा धरती के परछाए में अर्थात प्रभाव में आ जाता है तो चंद्र ग्रहण लग जाता है। धरती के प्रभाव में आना चाहिए। इस कृष्ण बच्चे को धरती रूपी कन्या माताओं के प्रभाव में आना चाहिए या शिव बाबा की बातों के प्रभाव में आना चाहिए? हैं? शिव बाबा की बातों को तो तब जाने जब शिव बाबा को जाने। सन 36 से लेकर और अब 70-71 वर्ष हो गए। कृष्ण की आत्मा ने बाप को परमानेंट पहचान लिया? नहीं पहचाना। न पहचानने के कारण ये हालत हो रही है। कभी ऊंची स्टेज, कभी नीची स्टेज। जब सृष्टि के पहले पत्ते का ये हाल है, कभी अप कभी डाउन, तो औरों का क्या हाल होगा? हैं? और तो सब बेहाल हुए पड़े हैं। तो ये कृष्ण बच्चा किस रूप में दिखाया गया है मंदिरों में? है मंदिरों में, यादगार मंदिरों में शिव भी है, शंकर भी है। और ये कृष्ण बच्चा जो निश्चय अनिश्चय के चक्र में आता है, अप और डाउन में आता है, डाउन में आता है तो नीचे कर्म करेगा या ऊंचे कर्म करेगा? तो उस मंदिर में कौन सी यादगार रखी हुई है? ना दिया। शिव बाबा ने तुमको सब कुछ दिया, उसको 63 जन्म याद नहीं करते हैं, जानते भी नहीं। कह देते हैं पत्थर का लिंग है, पत्थर है, ईंट पत्थर। तो जिसने सब कुछ दिया उसको जानते ही नहीं, और जिसने दिया दिया ना दिया, कुछ भी नहीं दिया, उसको 63 जन्म कितना प्यार से याद करते हैं। अब हाई जंप कौन लगावे? जो नादिये के ऊपर सवार हो जावे, कौन लगावे? हैं? शंकर लगावे। अभी तो शंकर के ऊपर नादिया ही सवार होता है या शंकर सवार होता है? हैं? वो बैल सवार बना रहता है। बैल जब सवार होता है तो बैल के काम करेगा या शिव के काम करेगा? बैल सवार होता है तो बैल का काम करता है। तो बच्चों को अनिश्चय आ जाता है। क्या क्या अनिश्चय आ जाता है? समझते हैं अरे ये भगवान नहीं है, ये तो कौन है? ये तो पूरा शैतान है। राशि मिला देते हैं। रावण और राम, कृष्ण और कंस। तो अब तुम बच्चों को नंबरवार हाई जंप लगानी है। क्या? ये जो सूक्ष्म शरीरधारी भूत प्रेत हैं, ये जानवर हैं, राक्षस हैं, इनके
प्रवेश नहीं होने देना है। ये जब तक प्रवेश होते हैं तब तक तुम रुद्रमाला के पक्के पक्के मणके नहीं हो। पक्के मणके कब बनेंगे? जब हाई जंप लगावेंगे और इन भूत प्रेतों को अपने अंदर प्रवेश नहीं होने देंगे। ये भूत प्रेत कहां से आते हैं? जो हम बच्चों की बुद्धि को खराब कर देते हैं। इतना ज्ञान हम लेते हैं, ज्ञान सागर बाप हमको पढ़ाते हैं, फिर हमारी बुद्धि इतनी भ्रष्ट क्यों हो जाती है? क्योंकि वो भूत प्रवेश कर जाते हैं। कहां से आते हैं? एडवांस से आते हैं? देवान से नहीं आते, अधूरी नॉलेज लेने वालों से आते हैं। जो अधूरी नॉलेज, बेसिक नॉलेज लेते हैं और बेसिक नॉलेज ही दूसरों को देते हैं, न खुद भगवान बाप को पहचानते हैं और न दूसरों को पहचानने देते हैं। वो ऐसे की याद में रहते हैं। कैसे की याद में रहते हैं? जो खुद बाप को नहीं पहचानता और समझता है कि गीता का साकार भगवान मैं ही हूं। कौन है? कृष्ण उर्फ ब्रह्मा। क्या समझते कि गीता का साकार भगवान कौन है? हैं? ब्रह्मा बाबा अपन को समझे बैठे हैं। तो गीता का साकार भगवान कृष्ण है? कृष्ण तो हो नहीं सकता। वो तो बच्चा है, बच्चा बुद्धि है। उस बच्चे को सतयुग में जन्म देने वाला कोई होगा या नहीं होगा? है? कौन है? है? हाँ, उस बच्चे को भी जन्म देने वाला वो नारायण है जो डायरेक्ट नर से नारायण बनता है। भगवान हमको क्या बनाने आए हैं? नर से नारायण बनाने आए हैं। नर से प्रिंस बनाने नहीं आए हैं। समझदार बनाने आए हैं या बच्चा बुद्धि बनाने आए हैं? बच्चा दूरंदेशी होता है या अल्प बुद्धि होता है? तो अल्प बुद्धि तो कृष्ण की आत्मा है। हम बच्चे तो भगवान बाप से डायरेक्ट ज्ञान लेने वाले दूरंदेशी बाप के दूरंदेशी बच्चे बनते हैं। ये है तुम्हारी हाई जंप लगाना। ये है पतित से पावन बनने की जंप। तो देखो, उतरने में तुमको 5000 वर्ष लगते हैं और चढ़ने में 1 सेकंड लगता है। तो इन बातों को तुम ही जानते हो क्या कि 1 सेकंड में हाई जंप लगाकर 5000 वर्ष की सीढ़ी हम कैसे चढ़ जाते हैं 1 सेकंड में? वो अधूरी नॉलेज लेने वाले बेसिक के बच्चे तो कुछ भी नहीं जानते। क्यों? क्योंकि तुम्हारा पढ़ाने वाला बाप है और उनको पढ़ाने वाला कौन है? उनको पढ़ाने वाला कृष्ण बच्चा है जो माँ का पार्ट पढ़ाता, माँ का पार्ट बजाता है। माँ बेसिक की पढ़ाई पढ़ाने वाली होती है या हायर एजुकेशन भी पढ़ाती है? बेसिक की नॉलेज पढ़ाती है। तो नंबरवार पुरता संसार देश दूरंदेशी विशाल बुद्धि बने हो। और ये दूरंदेशी का ज्ञान तुमको इस समय ही मिलता है। किस समय?
संगम पुरुषोत्तम संगम युग में मिलता है, सतयुग में तो ये ज्ञान रहता ही नहीं। और संगम युग कहा ही तब जाता है, कब? संगम युग कब कहा जाता है? अरे जब आत्माओं का परमपिता परमात्मा से प्रैक्टिकल में मिलन होता है, जब बाप इस सृष्टि पर आ जाते हैं। संगम युग पर बाप आए हैं हूबहू कल्प पहले मुआफिक। तो सतयुग में तुमको विशाल बुद्धि नहीं कहेंगे। हीरे जैसा जन्म सतयुग में नहीं होता है। कृष्ण का जन्म सतयुग में होता है, परंतु हीरे जैसा जन्म नहीं होता है। और तुम्हारा क्यों? क्योंकि तुमको ज्ञान सागर बाप डायरेक्ट साकार में पढ़ाते हैं। कृष्ण को तो नहीं पढ़ावेंगे। कृष्ण पढ़ता है, बाप से डायरेक्ट पढ़ता है? पढ़ता भी नहीं है। तो हीरे जैसा जन्म इस समय है। तुम ईश्वर की संतान हो, ईश्वर पढ़ाते हैं। गीता में तो कृष्ण का नाम डाल दिया है। उनको तो पतित पावन नहीं कह सकते हैं। बाप की महिमा ही है पतित पावन, जबकि परमात्मा पतित पावन है। तो कब आवेंगे? पतित दुनिया में आवेंगे या पावन दुनिया में आवेंगे? पतित दुनिया में आवेंगे। पतित दुनिया सतयुग आदि में होती है या कलयुग अंत में होती है? कलयुग के अंत में ही पतित दुनिया होती है। सतयुग आदि में तो सब पावन देवताएं होते हैं। सतयुग आदि में कृष्ण है, सृष्टि का पहला पत्ता है। तो समझ सकते हैं कि बाप कब आते हैं? पतित दुनिया में आते हैं। तो पतित दुनिया में सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? तो मनुष्य तो अल्प बुद्धि है। 26/10/65 की वाणी का दूसरा पेज। ऐसे पतित बुद्धि है कि उनको कितना भी समझाओ समझते ही नहीं हैं। क्यों नहीं समझते हैं? हैं? क्योंकि पक्के ब्राह्मण कुल के नहीं हैं। कैसे हैं? ब्राह्मण तो बनते हैं, लेकिन कच्चे ब्राह्मण बनते हैं, कन्वर्ट होने वाले। आज कहते हैं भगवान बाप आया हुआ है, और फिर कल क्या कहने लग पड़ते? क्या कहते हैं? बाप नहीं, ये तो शाप देने वाला आया हुआ है। तो जो देवता कुल के होंगे वो इस ज्ञान को समझ ब्राह्मण बनेंगे। बाप ज्ञान का सागर है, तो तुम भी ज्ञान सागर के बच्चे क्या बनेंगे? ज्ञान के सागर ही बनेंगे। फिर तुम सुख के सागर बन जाते हो। सतयुग में अपार सुख रहता है ना, और तुम शांति के सागर भी बनते हो। तो बाप द्वारा तुमको सब प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। सो भी तुम अंत में ज्ञान के सुख शांति के सागर बनेंगे। क्या कहा हैं? अभी नहीं बनेंगे, अंत में बनेंगे, क्योंकि औरों को भी तो तुमको देना है ना।
सारी दुनिया को बाप का संदेश पहुंचाया है क्या? है? नहीं पहुंचाया है। तो अभी देखो दुनिया में कितनी अशांति है, इतनी अशांति है कि दुनिया के जो भी बड़े बड़े हैं उनको नींद भी नहीं आती है। नींद आती है कि गोलियां खाते रहते हैं नींद के लिए, बेचारों को नींद भी नहीं आती। तो तुमको तो बहुत खुशी रहनी चाहिए, रहनी चाहिए कि नहीं है? बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुमको तो गोली नहीं खाना चाहिए, फिर खाते हैं कि नहीं? हाँ? हाथ उठाओ, कौन कौन खाते हैं? याद कि नहीं? नींद लाने की गोली। बाप की याद सुलाती है। तुमको बहुत खुशी रहनी चाहिए क्योंकि तुम बाप को जानते हो। दुनिया तो कहती रहती है ओ गॉड फादर, ओ परमपिता परमात्मा, परंतु जानते तो नहीं है, जानते नहीं है और बुलाते रहते हैं। तो क्या हो गए? भक्त है ये ज्ञानी, उनको कहेंगे भक्त। और तुम जानते हो फिर बुलाते हो, हैं? जानते हो फिर बुलाते हो तो तुम हो गए ज्ञान सागर के बच्चे। भक्ति में कितना समय से याद करते हैं? द्वापर युग से याद करते हैं, 63 जन्म से। कहते हैं ना देवताएं वाम मार्ग में गए। वाम मार्ग माने उल्टा हाथ, उल्टे रास्ते में गए। उल्टे रास्ते में कब गए जानते ही नहीं कि कब से उल्टे रास्ते में गए। बाप अपना और रचना का परिचय खुद आकर के देते हैं। क्या कहते हैं? मेरा परिचय मेरे सिवाय कोई दे ही नहीं सकता। तो तुमको भी परिचय देना है। जो बच्चे हैं वो जानते हैं कि ये बाप है, और ये बाप गृहस्थ धर्म का बाप है, गृहस्थी है या कोई साधु संत महात्मा है? हैं? बड़े ते बड़ा गृहस्थी है, महात्मा नहीं है। बाबा को ख्याल आया, लिखा हुआ है आप किस अभिप्राय से आए हो। तो इससे पहले लिखा हुआ हो कि किससे मिलने आए हो। तो जो नए नए आए होंगे वो क्या कहेंगे कि हम किससे मिलने आए हैं? हैं? जो नए नए आते हैं वो भगवान को जानते हैं, कहते हैं, समझते हैं अंदर से ये भगवान आया हुआ है। हैं? हाँ, कहेंगे कि हम महात्मा से, जैसे साधु संत महात्माएं बाबाएं होते हैं रिवाजी रूप में, तो ऐसे महात्मा से मिलने आए हैं। तो उनसे बोलो यहाँ महात्मा महात्मा बाबा बाबा कोई नहीं है क्या? यहाँ कोई महात्मा नहीं है, ये तो नाम ही है हमारा प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। क्या हमारा नाम क्या है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। हम एक प्रजापिता की संतान हैं। किसकी संतान है? जो इस सारी मनुष्य सृष्टि का पिता है। जो इस सारी मनुष्य सृष्टि का पिता है
जिसको क्रिश्चियन लोग एडम कहते हैं, मुसलमान लोग आदम कहते हैं, और जैनी लोग आदिनाथ कहते हैं, हिंदू लोग आदिदेव कहते हैं। हम उसके बच्चे हैं तो समझेंगे जरूर इनका बाप प्रजापिता ब्रह्मा होगा, तो महात्मा तो हुआ ही नहीं। तो जो दुनियावी नीच दृष्टि लेकर के आते हैं, तुम तो जानते हो वो कुछ समझते तो है नहीं, बिल्कुल बुद्धू है। उनकी शक्ल से ही मालूम पड़ जाता है, और बाप खुद कहते हैं ये तो बुद्धू है। बुद्धू उनको कहा जाता है जिनकी बुद्धि में ज्ञान होता ही नहीं। शिव बाबा तो ये बात जानते हैं ना, क्योंकि शिव बाबा तो अंतर्यामी है। फिर बहिर्यामी कौन है? शिव बाबा अर्थात शिव की आत्मा तो अंतर्यामी है, और बहिर्यामी कौन है? जिसमें आते हैं वो बहिर्यामी है। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं, तो बाप कहते हैं मैं आता ही उस तन में हूं जो पहले नंबर का है, जो पहले नंबर में सृष्टि के आदि में था, वो अब लास्ट में खड़ा है, उसमें ही प्रवेश करता हूं। जो इस सृष्टि के आदि में अव्वल नंबर पावन था, वो अब सृष्टि के अंत में अव्वल नंबर पतित बना हुआ है। जो फर्स्ट था वो अब लास्ट नंबर में है। मैं उसमें ही प्रवेश करता हूं, क्योंकि इनको ही फिर नारायण बनना है। तो इनको इस तन की अथवा इस तन को किराए पर देने की लिफ्ट मिल जाती है। तब कहते हैं भाग्यशाली रथ। क्या लिफ्ट मिलती है? कैसा रथ? ऐसा रथ भाग्यशाली, जैसा भाग्यशाली रथ दुनिया में और किसी का हो ही नहीं सकता। भागीरथ ने कोई पानी की गंगा नहीं लाई होगी। काय की गंगा लाई? ज्ञान की गंगा लाई। तो ज्ञान की गंगा भागीरथ लाते हैं या शिव बाबा लाते हैं? शिव बाबा लाते हैं, लेकिन वो बाबा कहे कब जाते हैं? जब उस साकार तन में भाग्यशाली रथ में प्रवेश करते हैं, तब ही शिव बाबा कहे जाते हैं। इसलिए भाग्यशाली रथ इसलिए है कि भगवान प्रवेश करते हैं। दूसरे भाग्यशाली रथ इसलिए है कि विश्व की बादशाही लेते हैं। अच्छा, ओम शांति।